तो हाय एवरीवन, आज हम इस वीडियो में एट्रीब्यूट्स एंड कुछ अपने एचटीएमएल के टैग्स देखने वाले हैं। तो एट्रीब्यूट बेसिकली होते क्या है? एट्रीब्यूट अपने एचटीएमएल में अपने जो भी एलिमेंट्स होते हैं एचटीएमएल के या टैग्स होते हैं उनको कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज या फिर और एडिशनल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं। एंड सबसे पहले मैं यूज करके दिखाता हूँ आपको। एक तो हमारे पास होता है एक एंकर टैग ए करके, और इसके साथ बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। तो मैं बस ब्लैंक वाला यूज करता हूँ, ठीक है, अभी के लिए। तो इसके जो एंकर टैग बना है इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा है कि एक क्लोजिंग टैग हो गया एंड दूसरा ये ओपनिंग टैग हो गया। एंड इसके अलावा एक हमारे पास एच एफ करके आया है, एच आर ई एफ। ये एच एफ क्या करता है? कंटेन्स द यूआरएल। ये अपने पास एक यूआरएल रखता है। एंड जब भी हम इसके अंदर मान लेते थे क्लिक CLIC क्लिक मी, अगर ऐसा करके लिखते हैं एंड जब भी हम इसके अंदर हम मेरे पास एक यूआरएल पहले से पड़ा हुआ है, ये मैं इसको पास करता हूँ, ठीक है। हम एचआरएफ में कोई सा भी यूआरएल पास कर सकते हैं। एंड क्लिक पे इस पे करना क्या है, क्लिक जब भी कोई करेगा तो ये इस पे राउट कर देना चाहिए, ठीक है। मैं चलता हूँ, मेरे पास एक क्लिक है, मैं इस पे क्लिक किया एंड मेरे पास ये चैट जीपीटी का एक यूआरएल जो डाला था मैंने वो है, उसने उस पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया। किस पे? जो यूआरएल उसके अंदर पास किया था, जो मैंने यूआरएल पास किया था बेसिकली चैट जीपीटी का था, ठीक है। तो ये जो भी एडिशनल इस एंकर टैग को जो एडिशनल प्रॉपर्टी मिली कि इस यूआरएल पे हमें रिडायरेक्ट करना है, वो इस एंकर एट्रीब्यूट्स की वजह से मिली है, ठीक है। कुछ और एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं। इसके अलावा जैसे हमारे पास होता है इमेज। इमेज के पास इतने मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। मैं नॉर्मल इससे जाते हैं। तो इसके बाद दो है एट्रीब्यूट्स अभी। एंड ये इमेज जो होता है वो सेल्फ क्लोजिंग होता है, ठीक है। तो इसके पास ऑप्शन क्या क्या है? पहले एसआरसी के अंदर बेसिकली हमें एक यूआरएल लिखा है, द इमेज यूआरएल, मतलब इमेज जहाँ पे हमारी रखी होगी मे बी हमारी वो इस पाथ पे ही रखी हो जिस पाथ पे हमारा ये कोड रन कर रहा हो, लोकल डायरेक्टरी। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे डॉट स्लैश करके दे सकते हैं, या फिर हमारी कोई ब्राउजर की इमेज, ब्राउजर इंटरनेट पर डिप्लॉयड इमेज होगी वो हम दे सकते हैं इसके अंदर। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे अभी के लिए लोकल मान लेते हैं। तो मेरे पास कोई इमेज पड़ी नहीं है तो हम एचटीएमएल फाइल नहीं दे सकते, ये पास देंगे। और एएलटी करके है, इसमें हम वो डेटा पास करते हैं जो तब हम दिखाना चाहे यूजर को जब इमेज लोड होने में, जब इमेज हमें और फेच करने में कोई प्रॉब्लम हो या फिर ये फेल हो जाए। जब हमें इमेज मिले ही ना इस बात पे, तब हमें क्या यूजर को दिखाना है? डायरेक्टली हम वो टेक्स्ट यहाँ दिखा सकते हैं। जैसे कभी यहाँ पे इसे कोई इमेज नहीं मिलेगी तो वो लोगो दिखना चाहिए, पर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे लोगो करके आइकन दिख रहा है तो ये लोगो दिखेगा, ठीक है, ऐसा। एंड और इसी तरीके से हमारे पास और भी टैग्स है। तो हम ये डिपेंड करते डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले मैं आपको हेडिंग टैग के बारे में बताता हूँ। जो हेडिंग टैग है वो एच से रिप्रेजेंट होता है, स्मॉल एच से, स्मॉल एच। अभी हम जैसे मैंने यस लिखा, वीएस कोड ने रिकमेंड किया 1H1 से लेके H6 तक। तो ये कॉम्बिनेशन जो H1 से लेके H6 तक होता है, ये सिंटेक्स वाइज और ये साइज वाइज बोल सकते हैं कि डिफरेंट होता है। अगर मैं H1 यहाँ पे बनाता हूँ एंड हेडिंग 1, कंट्रोल डी करके मैं 5 टाइम्स बना लेता हूँ, इसे 6 टाइम्स एंड इसे मल्टी, ठीक है। अगर मुझे ये तीनों एक साथ चेंज करने हैं तो मुझे मल्टी कर्सर एक्टिव करना होगा। उसके लिए ऑल्ट क्लिक करना है कीबोर्ड में एंड जहां जहां पे अपना कर्सर एक्टिवेट करना है वहां वहां पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मल्टी कर्सर, अब हर जगह मैं एक साथ 2 लिख सकता हूँ एंड वापस सेम इसी तरह 3 लिखना है मुझे, यहाँ पे 4 लिखना है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, ठीक है। तो ये सारी हेडिंग्स मेरी बन गई। और सबसे बड़ी जो साइज होगी, सबसे बड़ा सिंटेक्स जो होगा वो H1 का होगा और सबसे छोटा जो होगा वो H6 का होगा। अगर मैं आपको ब्राउजर पे चल के दिखाऊं, मैं ये बंद करता हूँ, मेरे पास हेडिंग जो पड़ी है वो H1 की सबसे बड़ी सिंटेक्स है, H2 का उससे छोटी, उससे उसके बाद H3, H4 एंड ऐसा करके। अगर मैं इसको एक बार और एक लाइन और बना के एंड इसको मैं 9 देना चाहूँ एंड वहाँ पे भी मैं 9 दूँ, तो ये एक नॉर्मल सी साइज होगी। इसमें कोई छोटा बड़ा, इसको और छोटा होना चाहिए तो बट ये छोटा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे ये जो फॉर्मेटिंग है या फिर हेडिंग की वो 1 से लेके 6 तक की है, बाकी की नॉर्मलाइज हो जाती है। इसी तरह हमारे पास एक टैग होता है पी टैग,
जिसको पैराग्राफ टैग भी बोलते हैं, हम डायरेक्टली पी टैग यूज करेंगे। पी के अंदर हम कुछ खूब ढेर सारा डेटा लिखते हैं। अगर हमें ऐसा रैंडम सा कोई सा भी डमी डेटा बनाना होता है तो HTML हमें प्रोवाइड करता है lorem करके, lorem। और इसके बाद हमें नंबर लिखना होता है। नंबर इसके बाद वो पास करते हैं जितने वर्ड्स हमें चाहिए। मान लेते हैं मुझे 35 वर्ड डमी वर्ड चाहिए, ये लिख के इंटर करेंगे, ये इस पी टैग के अंदर 35 डमी वर्ड्स ऐड कर देगा। अगर ब्राउजर पे दिखाऊं तो ये ऐसा करेगा, ठीक है। अगर मैं इसके बीच में खूब ढेर सारा इंटर भी मार दूं, ठीक है, ये गैप्स जो है वो इस ब्राउजर पे नहीं दिखेंगे। पी टैग जो होता है उसे रिप्लेस कर देता है, जितने भी गैप्स वगैरह होते हैं सबको, स्पेसेस टैब्स सबको रिप्लेस करके वो एक पैराग्राफ में ही दिखाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा एक और आता है स्पैन टैग। मान लेते हैं मुझे ये जो इस बीच में ये टेक्स्ट है इसके साथ बाकी के तो नॉर्मल दिखे, लेकिन इसका साइज और कलर मुझे चेंज करना है। तो हमें क्या करना होगा, स्पैन टैग आता है जो इस बीच में डालेंगे एंड इस टेक्स्ट को उठा के इस टैग के बीच में डाल देंगे, ठीक है। अब इस पे हम लगाएंगे इनलाइन CSS। उसके लिए क्या करेंगे, स्टाइल एंड इसके आगे लिखेंगे, पहले फॉन्ट साइज का थोड़ा इंक्रीज करते हैं और 20 पिक्सल कर देते हैं, मे भी थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाए लेकिन ठीक है। एंड इसके बाद हम करते फॉन्ट साइज हमने बना दी, कलर करते हैं इसका रेड, ठीक है। कलर कलर कुछ गड़बड़, ओह मैं इस डबल कोड से बाहर आ गया। मुझे इस जो भी काम करना है मतलब जितने भी हमें स्टाइलिंग देनी है वो इस कॉमा सेमी कोलन सेपरेटेड होगी, ओके। और हमें डबल कोट्स के अंदर इस अंदर ही देना है, तब इसके अंदर लिखेंगे कलर, कलर रेड कर देते हैं इसका, ठीक है। अभी मैं अगर चल के देखूँ ब्राउजर पे तो हम इस वाले पैराग्राफ जो दिया था उसके अंदर देख सकते हैं, ये जो टेक्स्ट पास किया था वर्ड इसके अंदर स्पैन के अंदर डाला था उसकी स्टाइलिंग चेंज हो गई है एंड कलर भी इसका चेंज हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे कलर इसके अलावा अब बाकी सबके कलर चेंज हो चुके हैं, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया एंड इसके अलावा मान लेते हैं मुझे इसे बोल्ड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बी टैग होता है, बी, ठीक है। डायरेक्ट हम बी लिखते हैं, एंटर किया। अभी मैं जितना टेक्स्ट मान लेते यहाँ से लेके यहाँ तक का टेक्स्ट मुझे अब बोल्ड करना है, मैं इसके अंदर डालूंगा एंड वापस से ब्राउजर पे चल के देखें तो सारे पूरा टेक्स्ट नॉर्मल है, लेकिन यहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो चुका है। मैं स्क्रीन की साइज थोड़ी सी बड़ी करता हूँ, अब ठीक है, ठीक है। अभी हमें क्लियर विजिबल होगा कि हमने यहाँ पे बोल्ड लगाया तो ये यहाँ पे इतना बोल्ड हो गया है। इसी तरह एक और होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग करके, ये रहा स्ट्रॉन्ग। इसके अंदर हम अगर डालेंगे, ओके, ये टेक्स्ट मैं इसके अंदर डालता हूँ डॉलर जो लिखा था एंड वापस से जाके देखते हैं तो ये बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया है, ओके। एंड सेम इसी तरह एक आई इटैलिक, किसी वर्ड को इटैलिक करना है तो उसके लिए होता है आई टैग। आई पे क्लिक किया एंड इस इप्सम को हम आई के अंदर डाल देंगे तो ये इस इप्सम को इटैलिक बना दिया इसने, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टैग्स होते हैं, जैसे एक ईएम करके होता है एम्फेसाइज टैग्स, एक मार्क होता है। मैं सारे एक्सप्लेन कर देता हूँ एक एक यूज करके। मैं इसके आगे जाके एंटर करता हूँ, मुझे और भी टेक्स्ट चाहिए होगा तो लॉरेम करते हैं, 50 कर लेते हैं, मुझे 50 टेक्स्ट और चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हो गया एंड यहाँ पे मैं एक ऐड करता हूँ ईएम, इसके अंदर डालते हैं एंड ठीक है। तो यहाँ पे चल के देखते हैं एंड ये इसका टेक्स्ट कुछ इसने वो कर दिया है। एक तो इसने इटैलिक लगाया, उसके अलावा इसका स्टाइलिंग भी इसने चेंज कर दी, कलर भी चेंज कर दिया, ठीक है। इसी तरह एक होता है अब मार्क, MARK, MARK, रिकमेंड 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 नहीं कर रहा है, ओके, ठीक है, कोई नहीं। और इसके बाद स्मॉल होता है, अगर हमें किसी टेक्स्ट को स्मॉल करना है तो हम इसके अंदर डाल सकते हैं। तो जो बाकी के टेक्स्ट है उसके अलावा ये इससे छोटा हो जाएगा। अगर मैं दिखाऊं तो जैसे इधर के टेक्स्ट एंड यहाँ के टेक्स्ट, ये जो तीनों है ये डिफरेंट है, इससे स्मॉल हो चुके हैं, मिनिमल एंड
जो इसके अंदर डाले थे टेक्स्ट मैंने, ठीक है। एंड इसके अलावा एक DEL होता है, देखते हैं रिकमेंड करता है DEL। DEL टेक्स्ट बिल्कुल डिलीट टेक्स्ट की तरह रिप्रेजेंट करता है, इसका नाम ही होता है डिलीट टेक्स्ट। अगर मैं ये रिफ्रेश करूं एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एक्सपेडिया है इस पे ये लाइन बीच में लाइन आ चुकी है एंड इसको डिलीट टेक्स्ट का भी ऐसे यूज करना हो तो इसको DEL बोल के डिलीट टेक्स्ट होता है उसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह इंसेन होता है INS, और डेल के बाद हम यहाँ पे यूज करते हैं, मान लेते हैं INS। इंस क्या करता है कि हम इसको इतना कोड यहाँ से यहाँ तक डालते हैं, किसके अंदर, इंस के अंदर डालते हैं एंड वापस जाके देखते हैं, ये अंडरलाइन कर देगा जितने भी टेक्स्ट हमने इसके अंदर डाले। तो अंडरलाइन मतलब किसी चीज को अंडरलाइन करना होगा तो वो उसके इंस के अंदर INS के अंदर डालेंगे तो वो उसे अंडरलाइन कर देगा, ठीक है। एंड हम दो और बचा है, मैं दोनों के साथ यूज करता हूँ, SUB सब एंड इसके अंदर डाल देते हैं हम ये पार्ट। एंड इसी तरह होता है एक SUP, हम इसको यहाँ से डालते हैं SUP सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, ठीक है। मैं इसके अंदर ये डालता हूँ एंड वापस से चल के देखते हैं तो ये टेक्स्ट पूरी लाइन से थोड़ा सा नीचे इसे खिसका दिया तो ये सबस्क्रिप्ट हो गया। एंड ये जो पूरी लाइन जो एक लाइन पाथ पे चल रही थी ऐसा बोल सकते हैं, या फिर पैरेलली चल रही थी, वो इस लाइन से थोड़ा सा इसे ऊपर उठा दिया है, ठीक है। तो इसे सुपर लाइन बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। एक को सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट बोलते हैं, दूसरे को सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे करके इसमें बहुत सारे टैग्स हैं, हम उसको यूज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम और भी HTML के कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। थैंक यू।